सुनसान पहाड़ इलाके में हमें गाड़ी को चलते हुए दिखाया जाता है, जिसमें जॉन, उसकी पत्नी मारिया और उसकी 4 साल की बेटी जॉली है। दरअसल इन्होंने पहाड़ों पर एक कॉटेज बुक किया है, जिसका नाम है एमेटीविल। जल्दी ही ये एमेटीविल पहुंच जाते हैं, जहां पर जॉर्डन इनका स्वागत करता है। वेलकम सर, आपके लिए सब तैयार है। जॉन, तुमने हम दोनों को बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। सर, जैसा आपने बताया था, हमने आपका कॉटेज तैयार करवा दिया है। आगे से जाकर लेफ्ट आपका रूम है। मारिया, जॉन और जॉली वहां से अपने कमरे की तरफ निकल पड़ते हैं। मारिया और जॉन कमरे में चले जाते हैं, जबकि जॉली बाहर ही रहती है। अभी वो देखती है कि सोफे पर एक डॉल है, जिसे देखकर वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। पर इससे पहले कि वो डॉल के पास जाती, उसकी मॉम उसे आवाज लगाती है। जॉली का बर्थडे इस बार हम धूमधाम से मनाएंगे। हाँ मारिया, ये पूरा कॉटेज बहुत सुंदर है। पापा, मुझे वो डॉल वाला केक चाहिए। हाँ, कौन सी डॉल बेटा? वो जो बाहर सोफे पर रखी हुई है। हाँ मम्मी, और वो डॉल भी बहुत सुंदर है। जॉली के मॉम को लेकर बाहर आती है, पर वो देखकर हैरान हो जाती है कि सोफे पर कोई डॉल नहीं है। नहीं, यहाँ तो कोई डॉल नहीं है। निश्चय ही यहाँ पर एक डॉल थी। कोई बात नहीं है बेटा, हम सुबह देख लेंगे। रात को जब ये तीनों सो रहे होते हैं, तभी जॉली के कानों में किसी की आवाज आती है। जॉली ये आवाज सुनकर उठ जाती है। वो देखती है कि दरवाजे के पास वही डॉल खड़ी है जो उसने सोफे पर देखी थी। वो उस डॉल के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। जॉली, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जॉली अपनी मॉम की इस बात का कोई जवाब नहीं देती। अगली सुबह जॉली के मॉम डैड उसके बर्थडे की तैयारी करते हैं। वाओ पापा, ये बहुत सुंदर है। आप चलिए, मैं आपका सामान लेकर आता हूँ। सर, बर्थडे की सारी तैयारी हो चुकी है। आइए हम लोग बेसमेंट में चलते हैं। ये तीनों के तीनों जॉर्डन के साथ नीचे बेसमेंट में जाते हैं। जॉली को एक बार फिर से वही डॉल दिखती है, और इस बार वो उस डॉल को पकड़कर गोद में उठा लेती है। जैसे ही वो डॉल को गोद में उठाती है, उसे एक झटका लगता है और उसके अंदर शैतान आ जाता है। उसकी आंखें पलट जाती हैं, उसका पूरा रूप बदल चुका है। ये देखकर जॉन और मारिया बहुत डर जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जॉली, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ है? ये हमारी जॉली ऐसे अजीब सा व्यवहार क्यों कर रही है? जेनिफर, छोड़ दो इस बच्ची को। तुम क्यों परेशान कर रहे हो इन लोगों को? इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी जॉर्डन अपनी जेब से पवित्र क्रॉस बाहर निकालता है और उस क्रॉस को जेनिफर की तरफ बढ़ा देता है। पवित्र क्रॉस को देखकर जेनिफर तड़पने लगती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी उसे जॉली की बॉडी से बाहर निकलना पड़ता है। जेनिफर इस जगह से जा चुकी है, जिसके बाद जॉर्डन माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिएगा साहब, जेनिफर मेरी वजह से हुआ है। जेनिफर मेरी ही बच्ची थी, लगभग आपकी बच्ची के बराबर ही थी। इसी बेसमेंट में हमने उसका 5वां बर्थडे बनाया था, जिसमें आग लगने की वजह से उसकी मौत हो गई और उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिल पाई। जो भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं जॉर्डन, आज तुम्हारी वजह से हमारी बच्ची की जान बची है। हम अभी यहाँ से चले जाएंगे, बस तुम हमारा सामान गाड़ी में रखवा दो।